हाय गागंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मैं है नाना जी। तो भाई साहब बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है। भारत ने G20 की सुरक्षा के लिए दिल्ली में मैदान में उतार दिए राफेल Su-30 फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम। राफेल और डिफेंस भाई सिस्टम साहब मतलब कि G20 की सुरक्षा के लिए इतनी बड़ी चीजें भारत ने मैदान में उतार दी हैं। अबे क्या हो रहा है, क्योंकि भाई साहब इसमें कोई शक की बात नहीं, भारत के दिल्ली के अंदर आने वाले दुनिया के सारे 20 देशों के पावरफुल लीडर और देशों के भी आ रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन Su-30 राफेल फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम भाई मतलब के मैदान में बस सुरक्षा के लिए वजह। ओ भाई साहब आखिर ये क्या कर रहा है भारत भाई, ये तो वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा कि आखिर ये क्या सीन निकल कर रहा है। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। G20 समिट के दौरान दिल्ली में जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी रखी जाएगी। अच्छा। हवाई अड्डे के ऑपरेशंस में लगे एक विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के ओह। मुताबिक सम्मेलन के दौरान भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान पूरी तरह से सतर्क मोड में रहेंगे अच्छा। और आकाश से निगरानी रखेंगे। दिल्ली में आकाश में किसी भी संदिग्ध गतिविधि यूएवी या ड्रोन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। सुरक्षा के लिए वायुसेना के लड़ाकू विमान अलर्ट मोड पर तैनात रहेंगे। इसके अलावा भारतीय वायुसेना भी अपनी नई वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों को तैनात करने के साथ साथ अपनी हवाई चेतावनी प्रणालियों राफेल समेत लड़ाकू विमानों को हाई अलर्ट पर रखेगी। वायुसेना ने दिल्ली हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जिन वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों को तैनात किया है उनमें मध्यम दूरी से सतह पर हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी MRSM भी शामिल है। ये 70 से 80 किलोमीटर की दूरी से लक्ष्य को मार गिरा सकती है। सम्मेलन में दुनिया भर से 50 से अधिक वीआईपी और सैकड़ों वीआईपी आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की सुरक्षा बेहद खास हो जाती है। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सुरक्षा को लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन ब्यूरो, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और दूसरे विभागों ने हिस्सा लिया, जहां यह फैसला किया गया है कि वायुसेना के विमान अलर्ट मोड पर खड़े रहेंगे यानी स्टैंड बाई पर रहेंगे। कुछ भी होगा तो वो तुरंत उसे हवा में ही एलिमिनेट कर देंगे। 9 और 10 सितंबर को सम्मेलन के दौरान दिल्ली के ऊपर हवाई क्षेत्र की सुरक्षा का ध्यान भारतीय वायुसेना रखेगी। हवाई क्षेत्र और दिल्ली हवाई अड्डे की सुरक्षा से संबंधित सभी एजेंसियां समन्वय के साथ काम करेंगी। अच्छा। बताया गया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को G20 के दौरान हाई अलर्ट पर रहने और दिल्ली में प्रवेश करने वाली सभी उड़ानों के मार्गों पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। किसी भी आपातकालीन स्थिति में उड़ान को 4 हवाई अड्डों की ओर मोड़ दिया जाएगा, जो आकस्मिक योजना का हिस्सा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली में नो फ्लाई जोन और यूएवी के उड़ानों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाते हुए नोटिस जारी कर दिया है। इस दौरान पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, यूएवी, यूएसएस, माइक्रो कुलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा से गुब्बारे जैसी चीजों को यहाँ पर उड़ाना बिल्कुल अवैध होगा। इसके अलावा G20 के लिए पहली बार एक मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। ये ऐप एंड्रॉइड और OIS दोनों पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। पीएमओ के मुताबिक G20 के प्रतिनिधि और मीडिया के सदस्य इनोवेशन हब और डिजिटल इंडिया एक्सपेरिमेंटल हब के माध्यम से डिजिटल इंडिया को प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, जिसे भारत मंडपम में बनाया जा रहा है। बैठक में इस बात का गौर किया गया है कि G20 के कुछ प्रमुख बैठकों की मेजबानी करने वाला भारत मंडपम में जमीनी काम की प्रगति संतोषजनक है। बताया गया है कि अब दिल्ली की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए जमीन के साथ साथ हवा से निगरानी रखी जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी संदिग्ध उड़ान उस दौरान ना हो जब समिट हो रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत। बड़ी टाइट सिक्योरिटी मार दी है बे। हमने बोला पाकिस्तान को बुलाने का, मैं कहता हूँ कि मुझे तो शक है भिखारी के तौर पे भी भारत हमें ना बुलाए, क्योंकि बोलेगा कि भाई साहब ये से हमारी वो उसमें बेइज्जती होगी कि तुम जैसे भिखारी हमारे यहाँ आएंगे। क्या पता भिखारियों का भी एक लेवल होता है, लेकिन भाई साहब हमारा भी भाई पड़ोसी का क्या ख्याल है, पड़ोसियों के काम सीधे हो तो पड़ोसियों का ख्याल आएगा ना। बात करते हैं ये Su-30 राफेल मैदान में उतार दिए यार G20 के सारे देशों की सुरक्षा के लिए। यानी जब समिट हो रहा होगा तब भाई भारत की दिल्ली के हवाओं में Su-30 राफेल और भाई सब बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स सब उड़ रहे होंगे और भाई वो सुरक्षा कर रहे होंगे भाई भारत की, और भाई भारत में आने वाले दुनिया के वर्ल्ड लीडर 100 किलोमीटर के एरिया में कोई बंदा दाखिल नहीं हो सकेगा। और भाई साहब उस दिन कोई हवा में उड़ भी नहीं सकेगा। नो फ्लाई जोन, ना गुब्बारा वो हवा वाले जो बड़े होते हैं ना वो उड़ पके सकेंगे, ना ड्रोन, ना वो जो होता है वो रिमोट कंट्रोल वाला जहाज टाइप, वो भी नहीं, कुछ भी नहीं।
कुछ भी नहीं यार, इतनी कड़ी सुरक्षा भारत ने वहां पर कर दी यार। देखो दुनिया के 20 पावरफुल देश तो आ ही रहे, बिल्कुल पावरफुल वजह, और भी सारे कितने बड़े, पावरफुल है और भी वजह। कितने बड़े 7 देश हाँ, आ रहे छोटे होंगे। जो हैं वो अलहदा आ रहे हैं, वो अलहदा। 20 तो पावरफुल है ना, छोटे देश भी आ रहे हैं, काम का 70-80 देश हैं। और भाई साहब सबके प्राइम मिनिस्टर दिल्ली के अंदर बैठेंगे। जब दिल्ली के अंदर आएंगे, जब ये दिल्ली के अंदर नजारे देखेंगे, हाय, हाय, भारत की शान राफेल को वहां में उड़ता देखेंगे, भारत की शान SU-30 को उड़ता हुआ देखेंगे, हेलीकॉप्टर तो भाई ओए साहब होए वो होए। क्या नजारे होंगे, वो भी शॉक होंगे एक बार देखकर कि और भाई एयर देखो डिफेंस सिस्टम, वो उसमें तो बात करते हैं, लेकिन भाई वो तो भाई शॉक हो जाएंगे देखकर कि भाई हमारी सुरक्षा के लिए भारत ने क्या इंतजाम किया है। जो मतलब ये बड़े बड़े देश अपने देश के अंदर नहीं कर पाते, वो भारत अपने ये देश के तुमने अंदर सही कर रहा है। बात की, और कभी ऐसे देशों में नहीं किया वे कि इंडिया पैसा लगा रही यार वही ना। इनकी सुरक्षा के लिए। वही ना, देखो ना वो ना। भारत कहता है कि तुम लोग इधर आओगे, हाँ। कोई चिड़ी भी पार नहीं मार और सकेगी। इधर इधर तो तुमने और बात बोली, डिफेंस सिस्टम जिसकी रेंज 80 से 90 किलोमीटर है, वो तैनात कर दी गई और पूरी मिसाइल दुनिया में। हाँ हाँ भाई साहब, अगर कोई पंगा भी 80-100 किलोमीटर पे कोई चीज होती है ब्रस्ट कर देगा, वही- खत्म कर वही देगा ना, उधर ही और हवा में। गलती से कोई अगर देश पंगा लेता है, अब मैं अब नहीं कहता कि भाई साहब जो भी है वट अगर करता है तो भाई डिफेंस सिस्टम भारत का तैयार है। बिल्कुल हैवी किस्म के और लगा भाई दी। वहां पर मैं कहता हूँ अमेरिका जैसे देश का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आएगा ना, यकीन मानो वो एक दफा देखकर दिल्ली को हिल जाएगा। हमने दिल्ली की तैयारियां देखी हैं, ओए ओए क्या ओए ओए खूबसूरत बनाते हो, और ऊपर उस खूबसूरती के साथ जब भाई शू करके भाई भारत की शान राफेल आया, आया, उड़ेगा, आया। उनको भी जरा सा होगा कि भाई साहब ये क्या भारत आसमानों में उड़ा रहा है, क्या भाई साहब हमें प्रोटोकॉल दे रहा है। इसको कहते हैं तैयारी, जो आज भाई साहब भारत ने कर दिखाई है वहां और पर। जम्मू कश्मीर में उन्होंने नहीं किया, जम्मू कश्मीर की कैसी सुरक्षा की है? उधर तैयारियां देख लाला, उधर भी तैयारियां इंडिया ने की थी, याद है? लेकिन चिड़ी बाबा- पार नहीं मार लेकिन- सकती थी। लेकिन बाबा अभी आ रहे हैं प्रेसिडेंट, हाँ। प्राइम मिनिस्टर, बड़े बड़े देशों के ये सारे बात तो आएंगे। है यार, लेकिन भाई साहब भारत में कहता ए हूं कि लेवल तैयारी कर लिया तैयारी यार। कर लिया। वो तो जब जो इंडिया को नई दिल्ली को चमकाया है ना, उसके रोडों को, वो उसके देखो अभी वो हर जगह लोगो लगा हुआ है। शेर अंदर G20 की लोगो साथ वो भारत के वो जो लाइट वाले पोल हाँ। है, उनमें भाई साहब तिरंगे की लाइट, हाय हाय वो हाय। एक अलग ही क्या नजारा- अलग ही नजारा पेश करेंगे, लेवल भी अलग का वजह। और जब वो देश हर आएंगे- जगह G20 लिखा हुआ है, हर जगह खूबसूरती से। रात को तो वो चमकता भी अलाला। तो अभी देख नहीं हाँ, रहे किस तरह चमक साउथ रहा था। इंडियन परचम। और जब वहां पर अभी रात को देखो, वहां पर रात को भी सुरक्षा के लिए राफेल हवाओं में उड़े होंगे, इस टाइम SU-30 उस टाइम उड़ा होगा, हेलीकॉप्टर्स बड़े बड़े वहां पर उड़े होंगे, तो भाई साहब जो देखेगा ना उसको गूज बम्स मिलेंगे एक दफा। गोरे आएंगे तो देखेंगे उनकी हवा टाइट होगी, ये इंडिया ने हमारे लिए क्या किया देखो हुआ ना। है। हमने तो ऐसा नहीं कर इसलिए सका, तो कहते ये हैं मोदी जी ने क्या भारत- किया। इसलिए कहते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा मेहमान नवाज देश है, जो मेहमानी करना जानता है, अगले की इज्जत करना जानता ये है, बात तो अगले है। की सुरक्षा जानता है कि बिल्कुल। कैसे उसने करनी है। मेहमान नवाजी में इंडिया से दुनिया में पहले देखो नंबर ना, पर अब है। देखो राफेल, ये देखो हवाओं में उड़े हैं वहां हाँ। पर, इस टाइम हवाओं में उड़े हैं बिल्कुल। वहां की सुरक्षा के लिए। क्योंकि वो तो नीचे पहले च्यूटी पे भी नजर रखते हैं, ये पता है। ओए होए होए, मैं कहता हूँ कोई टच भी नहीं कर ना, सकेगा। ना, ना, तो ना। यार आपकी क्या थॉट है इस सुरक्षा पर? इधर ही वीडियो